बैकडोर्स होते हैं वो जनरली आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड होते हैं, और इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एथिकल जो हैकिंग होती है वो खूब सारे डोमेन्स के अंदर हैकिंग हो सकती है। हैकिंग बस आपका ये नहीं होगा कि यूजर नेम और पासवर्ड ले लो। हैकिंग ये हैकिंग आपके खूब सारे डिफरेंट डोमेन्स और आपके खूब सारे डिवाइसेस भी हो सकती है। आप वेब ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे एक हैकर आपके सिस्टम को अटैक करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन, एचटीएमएल इंजेक्शन या पीएचपी इंजेक्शन, या फिर कोई भी वो सीएसएस अटैक कर सकता है, या फिर सीएसआरएफ अटैक कर सकता है, या फिर कोई अपनी क्रॉस साइट शिफ्टिंग अटैक करना चाहे तो वो भी कर सकता है आपके वेब एप्लीकेशन को। तो उसमें वो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक वेब एप्लीकेशन डोमेन हो गई है ना। तो जो वेब एप्लीकेशन डोमेन है वो एक ऐसी ही डोमेन है, और आपके खूब सारी सिमिलर डोमेन्स हैं जिसमें आपके खूब सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हो सकते हैं। तो आपको वैसे ही एक नेटवर्क डोमेन है जहाँ पे पर्सन आपके सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करता है नेटवर्क के थ्रू, और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने की मदद कोशिश करता है बेसिकली। तो हाँ, वो भी ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई वल्नरेबिलिटी जो काफी वेल नोन है, मतलब कि लोगों को जनरली पता है कि ऐसी वल्नरेबिलिटीज ऐसे सिस्टम्स में एग्जिस्ट करती है, तो वो उसको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं वेल नोन वल्नरेबिलिटीज के बारे में, और सिक्योरिटी के बारे में इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हैकर्स काफी इजीली उन चीजों को हैक कर सकते हैं, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे कोई भी साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट नहीं है, या फिर कोई एथिकल हैकर नहीं है उनको फ्लॉज बताने के लिए, या फिर कोई आदमी कंसर्न ही नहीं है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न ही नहीं है अपने सिक्योरिटी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि खूब सारे डोमेन्स हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हो सकते हैं, जहाँ पे हैकर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज कर सकते हैं अटैक करने के लिए। आपका जो मोबाइल है वो भी कई बार सेफ नहीं है, आपके मोबाइल भी हैक हो सकते हैं, और कई पॉपुलर अटैक्स तो मोबाइल पे ही होते हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आजकल तो हम लोग मोबाइल्स के ही थ्रू ट्रांसफर करते हैं। तो एक जो काफी पॉपुलर अटैक जो होता है वो एंड्रॉयड पे होता है, उसको हम लोग क्लिक जैकिंग बोलते हैं। अब क्लिक जैकिंग में क्या होता है कि जब भी आप अपने फोन को टैप करते हैं, तो जब भी आपने टैप किया हुआ है, वो जैसे ही आप टैप करेंगे, हैकर जो है आपके फोन को टेक ओवर कर लेगा, और जो आपकी टैपिंग है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी हैकर के वेबसाइट पे या कोई भी सिस्टम पे, जहाँ पे वो एक ऐसी स्क्रिप्ट रन करेगा जिससे कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में आ जाएगा, और वो उसको हैक कर सकता है। तो ये आपका मोबाइल डोमेन भी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे डोमेन्स हैं जिसमें हम लोग थ्रेड्स देख सकते हैं। फिर आती है ट्रोजन की बात। अब ट्रोजन तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा ही कि ट्रोजन क्या है, मतलब हम लोग बचपन से देख रहे हैं, ट्रोजन हॉर्स के बारे में सुन रहे ही हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो बेसिकली एक मिथ से आया है, या फिर आप मान लीजिए पुराने टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स में रादर, कि जो ग्रीक्स थे वो एक सिटी, एक इंडिपेंडेंट सिटी से लड़ते थे जिसका नाम था ट्रॉय। तो ये ग्रीक्स और ट्रॉय के बीच में जो लड़ाई थी काफी ज्यादा होती रहती थी। एक वॉर में क्या हुआ कि ग्रीक्स ने बेसिकली एक नया तरीका इस्तेमाल किया, जिसमें उन लोगों ने रात में सिटी के सामने जाके एक बड़ा सा हॉर्स रख दिया, वुडन हॉर्स, और उसके अंदर कुछ सोल्जर्स को रख दिया। अब बेसिकली क्या होता था कि रात में लड़ाई नहीं होती थी, इसलिए किसी को पता नहीं था। और जब जो ट्रॉय से जो लोग थे, वो लोग बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि बड़ा सा वुडन हॉर्स है, तो उनको लगता है कि जो ग्रीक्स हैं उन लोगों ने हार मान ली है, और वो भाग गए हैं, और उन्होंने एक गिफ्ट छोड़ दिया है हमारे लिए। तो वो उस रात पूरा सेलिब्रेट करते हैं, और वो हॉर्स को अंदर ले आते हैं एज अ मॉन्यूमेंट टू उनके टू देयर विक्ट्री, उनके विक्ट्री के लिए एक मॉन्यूमेंट बन जाता है। तो रात में पार्टी करके सो जाते हैं। जब सब पूरा सिटी सो जाता है, तो जो ग्रीक सोल्जर्स जो हॉर्स के अंदर थे वो बेसिकली बाहर निकल आते हैं, और जो सिटी होता है उसके गेट्स खोल देते हैं। तो बाकी की जो ग्रीक आर्मी होती है वो बेसिकली अंदर आ जाती है और वॉर जीत लेती है, बेसिकली सिटी को कैप्चर कर लेती है। तो ये एक काफी बहुत ही शानदार तरीका था ग्रीक्स ने जो यूज किया था। जो आइडिया है इसके पीछे वो ये है कि आप बेसिकली फूल कर रहे हैं कोई सिस्टम को, पहले ये बता के कि आप टोटली फाइन है, पर बाद में आप मैलिशियस चीजें कर रहे हैं। तो बेसिकली कई बार कंप्यूटर वायरसेस अपने आप को ट्रोजन हॉर्स की तरह डिस्गाइज कर सकते हैं। आपके सिस्टम में एंटर करेंगे, जब आपके सिस्टम में एंटर करेंगे तो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो पहले चेक करेगा कि ये फाइल्स ठीक है कि नहीं। उसको दिखेगा कि हाँ, ये फाइल तो बिल्कुल नॉर्मल फाइल है,
पर आपने बस क्या किया है, एक फूल किया है सिस्टम को। अंदर तो अंदर ही आपका एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, और बाहर बाहर आपको दिखाते हैं कि हाँ एक एक्सेप्टिंग फाइल है। तो इससे कई बार क्या होता है कि आप अननोइंगली वायरस डाल देते हैं अपने सिस्टम पे। आप इसको वुल्फ्स इन शीप्स डिसगाइज भी समझ सकते हैं, कि जो वुल्फ है वो शीप के डिसगाइज में आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रोजन। अब हम लोग रैंसमवेयर की बात करेंगे। तो जो रैंसमवेयर है, ये बेसिकली ऐसा मैलवेयर जो आपके सिस्टम को जब इन्फेक्ट करता है तो आपके पूरे सिस्टम को लॉक कर देता है। तो ये बेसिकली तब यूज होता है जब हैकर्स चाहते हैं कि आपसे वो कुछ पाना चाहें। ये सीक्रेट में नहीं होता है, मतलब कि ये ऐसा हैक नहीं है जिसमें आपको पता ही नहीं चला कि आपके सिस्टम में कुछ हो गया है। ये ऐसा हैक है जिसमें वो आपको आपके सिस्टम को पूरा लॉक कर डालते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको अपना सिस्टम चाहिए, यू नो सुरक्षित चाहिए वापस, तो आपको इतने पैसे देने होंगे मुझे। अगर आप इतने पैसे नहीं दोगे इतने टाइम में, या तो मैं इस सिस्टम को जितना भी डेटा है सिस्टम में वो डिलीट कर दूंगा, या तो मैं इसको शेयर कर दूंगा पूरी दुनिया के साथ। और कई बार दोनों ऑप्शंस नहीं ठीक होते हैं, क्योंकि आपका जो डेटा है वो आपका पर्सनल डेटा है और उसमें कई वैल्यू रहती है दूसरे लोगों के साथ नहीं शेयर करके। अगर आप उनके साथ शेयर करेंगे तो उस डेटा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो रैंसमवेयर इसलिए काफी खतरनाक हो सकता है। आपने एक बहुत ही बड़े अटैक के बारे में सुना होगा, अगर नहीं पता है तो वो अटैक था WannaCry रैंसमवेयर अटैक। ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड वाइड अटैक हुआ था, जिसमें ये जो रैंसमवेयर का जो प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर था, वो बेसिकली WannaCry क्रिप्टो वर्म था, जिसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम्स को हैक कर लिया था और उन सिस्टम्स को लॉक कर लिया था और डिमांड कर रहे थे कि हमें बिटकॉइन दो, वरना हम तुम्हारे सिस्टम को बेसिकली डिलीट कर देंगे। तो ये था एक रैंसमवेयर का एग्जांपल। और फिर हम लोग अब बात करेंगे स्पाईवेयर की। तो स्पाईवेयर है, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, मतलब कि अगर आपने जेम्स बॉन्ड मूवी देखी है तो उसमें कई बार वो लोग स्पाई गैजेट्स यूज करते हैं ना। तो जेम्स बॉन्ड ने कोई माइक्रोफोन निकाला और विलन के पास लगा दिया और फिर बाद में सुनने लगा कि वो विलन क्या कह रहा है। तो वैसे ही आपका स्पाईवेयर अब सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी आता है। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है वो काफी कॉमनली यूज हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ये कई बार यूज होता है गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स के पास काफी हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो कई लोग चुराना चाहते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर ये एक्चुअली नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी हो सकती है। और ये काफी रेगुलेटेड और काफी बड़ी कंपनीज भी कर सकती हैं। जैसे कि अगर आपने सोनी वॉकमैन कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा, तो उन लोगों ने बेसिकली क्या किया था कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया डिवाइस बनाया था जिसके थ्रू आप कभी भी कुछ बोलते तो वो रिकॉर्ड करता और वैसा ही सॉन्ग प्ले करता। पर बाद में ये पता चला कि वो आपकी वॉइस जो था वो धीरे धीरे रिकॉर्ड कर रहा था, आप कोई भी आदमी की परमिशन के बिना, और उसका गलत इस्तेमाल करा था बेसिकली। तो जब ये पता चला गया तब तो उन लोगों ने रिमूव कर दिया था। पर ये एक एग्जांपल है स्पाईवेयर का। कई बार अगर आपने सुना हो कि कुछ फोन्स होते हैं कुछ सर्टेन कंट्रीज से आते हैं जहाँ पे उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो काफी मतलब कि काफी मिली जुली होती है उन कंपनीज के साथ, और वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर बेसिकली मॉनिटर करना चाहते हैं। तो वो उन फोन्स में स्पाईवेयर डाल देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि उन फोन्स में स्पाईवेयर है, और आप तो बस बात किए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके फोन की बैटरी थोड़ा ज्यादा जल्दी मर रही है, पर आपको इतना फर्क नहीं, क्योंकि फोन्स ऐसे ही हैक करते हैं। पर आपको पता ही नहीं है कि उसके बैक एंड में एक स्पाईवेयर लगा हुआ है जो आपका पूरा डेटा कलेक्ट करता है, मतलब आप क्या पासवर्ड्स लिखते हैं, आप क्या टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, और आप क्या बोलते हैं, और आप क्या करते हैं। कई बार तो माइक्रोफोन्स भी वो वीडियो कैमरास भी एक्टिवेट हो जाते हैं इन स्पाईवेयर्स के साथ। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक व्हाट्सएप कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पे एक इजरायली कंपनी थी। उन लोगों ने बेसिकली व्हाट्सएप का जो कोड था उसको रिवर्स इंजीनियर किया, मतलब कि उन लोगों ने कोड को समझा और फिर से खुद से लिखा और उसमें एक एक्सप्लॉइट ढूंढा। वो एक्सप्लॉइट के नाम था बफर ओवरफ्लो, और वो बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट के साथ बेसिकली उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और और उसका इस्तेमाल करके उन लोगों ने अपने टारगेट्स के फोन्स पे बेसिकली स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया।
वेल बेसिकली स्पाईवेयर इंस्टॉल के मतलब कि वो बेसिकली उनके वीडियो कैमरास और उनके माइक्रोफोन्स को एक्सेस कर पा रहे थे। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली वो स्पाईवेयर डाउनलोड किया, पर वो एक्सेस कर पा रहे थे रिमोटली। तो अगर उनका कोई टारगेट होता काफी हाई ऑफिशियल, तो उसका व्हाट्सएप था, उसको बेसिकली वो लोग एक मॉनिटरिंग डिवाइस बना सकते थे जिसमें वो लोग वीडियो कैमरा ऑन करते और कॉलिंग फीचर, वो माइक्रोफोन फीचर ऑन करके वॉइस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एज अ एथिकल हैकर आपको इन सारे थ्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए, मस्ट है। और इनको कैसे मैनेज करना है वो भी पता होना चाहिए। और एज अ एथिकल हैकर आपको ये भी आना चाहिए कि कौन से मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन सारे थ्रेड्स के इफेक्ट्स को मिटिगेट करना या फिर मतलब कि कम करना। तो एक एथिकल हैकर होने का ये मतलब होता है कि आपका ये काम होगा कि इतनी सारी जो चीजें हैं उनको समझना है, और उनको समझ के आपकी कंपनी के लिए क्या बेस्ट है उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। कई बार आपका ये काम भी हो सकता है कि आपको एक ब्लैक हैट हैकर की तरह सोचना है। ये सोचना है कि एक ब्लैक हैट हैकर या फिर कोई हैकर जो हार्म पहुंचाना चाहता है वो कैसे सोचेगा। तो आपको सोचना होगा कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। तो उसके हिसाब से आपको आइडिया लगेगा कि आपको कौन सिस्टम को सबसे ज्यादा सेफ गार्ड करना है।